अगर हम नॉर्मल देखें, दुनियावी रीति से देखें कि हर किसी को जब हम ब्यूटी की बात करते हैं, तो हर किसी के मन में एक थॉट आता है कि ब्यूटी मीन्स लुक्स, यस कि जो दिखने में सुंदर है। यस यस लेकिन एक्चुअली ब्यूटी हैज़ मच मोर बियॉन्ड दैट। ब्यूटी खाली हमारे बाहर के लुक्स नहीं है कि कोई दिखने में सुंदर है तो वो ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारा हार्ट, हम जो सोच रखते हैं, हम कैसी थिंकिंग रखते हैं, कैसे हमारे थॉट पैटर्न्स हैं, हमारा ओरिजिनल जो नेचर है मुझ आत्मा का, जी वो कैसा है। एम आई अ ब्यूटीफुल सोल? एम आई थिंकिंग ब्यूटीफुली? अगर इंटरनल इनर ब्यूटी अगर हमारी बहुत ज़्यादा निखरी हुई होगी, तो उसका प्रभाव आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली आएगा। और जब इनर ब्यूटी का प्रभाव चेहरे पे आएगा तो आउटर ब्यूटी ऑटोमेटिकली निखर जाएगी। यस और आप अगर कोई दिखने में कैसा भी है, देखो हमारे पूरे इस विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सभी के चेहरे अलग अलग हैं। राइट सभी के आंखें, सभी की बनावट, चेहरे की बनावट, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर एवरीवन, है ना। इट इज़ सो वंडरफुल। ट्रू तो किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई, किसी आपके लिए जो ब्यूटी है हो सकता है वो मेरे लिए ना हो, लेकिन आंतरिक ब्यूटी जो है, जो इनर ब्यूटी है, उसकी डेफिनेशन सबके लिए सेम हो सकती है। अच्छा द पर्सन हु थिंक्स ब्यूटीफुल, अ पर्सन हु लिव्स ब्यूटीफुल, अ पर्सन जिसका एटीट्यूड ब्यूटीफुल है, जिसका मतलब हर चीज़ में एक सात्विक गुण समाया हुआ है, उससे ही हम ब्यूटीफुल कहेंगे। क्योंकि आप देखिए, जब एक फूल होता है, कोई भी फ्लावर है, किसी भी बगीचे में आप चले जाएं, रोजेज़ है और बहुत सारे ऐसे ट्यूलिप्स है, कार्नेशंस हैं, लिली फ्लावर है, कितने सारे फ्लावर्स होते हैं, लोटस है, तो सभी की शक्ल अलग अलग है, बिल्कुल सभी फ्लावर्स की बनावट अलग अलग है, सभी फ्लावर्स के कलर्स अलग अलग हैं। यस, देयर आर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, डेलिया है, कितने सारे फ्लावर्स हैं। जी तो ये सभी फ्लावर्स को जब आप देखते हैं एंड वी से वाओ इट्स ब्यूटीफुल, क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि वो ऐसे करके खिला हुआ होता है। राइट यस ट्रू अगर वो ऐसे मुरझाया हुआ होगा या ड्राउन किया हुआ होगा या फिर मुरझाने की वजह से और उसका कलर भी फेड हो चुका होगा या काला पड़ चुका होगा, ब्राउन हो चुका होगा, तो क्या उस बगीचे में कोई जाकर के वाओ ब्यूटीफुल कहेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वाओ ब्यूटीफुल क्यों निकला? क्योंकि फ्लावर अपने असल रूप में और अपने बेस्ट पॉसिबल वे में बिल्कुल खिला हुआ है, और उस खिले हुए रूप में जब हम उसको देखते हैं, हमारी भी रूह खुश हो जाती है, आत्मा खुश हो जाती है, और हम उसको उस टाइम कहते हैं कि वाओ इट्स इज सो ब्यूटीफुल, कि हमें यहाँ पर रह करके टाइम स्पेंड करने की इच्छा हो रही है इन बिटवीन द फ्लावर्स इन द गार्डन। तो इसी चीज़ को अगर हम अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करते हैं, जी वाओ शी और ही इज़ स्मार्ट, हैंडसम और ब्यूटीफुल, ये तो एक फिजिकल ट्रेट्स के ऊपर आ गया। लेकिन आप खूबसूरत है, आपकी हंसी स्माइल खूबसूरत है, या आपका कैरेक्टर कितना खूबसूरत है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ट्रू अगर आपके अंदर से वो डिविनिटी झलकेगी, आपके अंदर से वो डिवाइन वाइब्रेशंस आएंगे, तो आप हर किसी को ब्यूटीफुल लगेंगे। when you are very clear at your heart, when you are very positive at your mind, and when you are very peaceful in your thoughts, तो आप सदैव हर किसी को ब्यूटीफुल ही नजर आएंगे। ट्रू आपने क्या पहना है ये मैटर नहीं करता, आप कैसे दिखते हैं, आपके नैन नक्श शक्ल चेहरा कैसा है ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपका दिल कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, क्या ये चीज़ें इतनी मैटर करती हैं? आप क्या इन चीज़ों के ऊपर हम कभी ध्यान देते हैं कि मेरा कैरेक्टर कितना ब्यूटीफुल है? सही बात है एम आई अ कैरेक्टर विद ब्यूटीफुल बीइंग? क्या मैं एक ऐसा किरदार निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ जिसको देख कर के सामने वाला कहे ओ दिस इज वाओ ब्यूटीफुल? सिस्टर इसका भी पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं ना। जैसे जी। सपोज अगर मेरे लिए जो चीज़ जो बिहेवियर इज़ गुड, अगर मुझे लगता है कि ये गुड बिहेवियर है, वो शायद आपके लिए उतना ही गुड बिहेवियर नहीं हो।
लेकिन आप कहना चाह रहे हैं एक जनरलाइज टर्म में कि एवरीवन शुड हैव अ राइट बिहेवियर या राइट कैरेक्टर। यस, लेकिन उसमें भी सबकी अपनी अपनी मापदंड होते हैं। कुछ लोगों के लिए कैरेक्टर में कुछ और डिफरेंस होता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और मीनिंग होता है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि किस तरह से हम लाइफ को जिए जिसमें हम इनर ब्यूटी को भी एनहांस करें और साथ ही साथ हमें एक दुनिया के लिए भी हम एक मिसाल बने? क्या कोई ऐसा होगा जो बहुत खूबसूरत मेंटेन्ड बगीचे में जाकर खिले हुए फूलों को देखकर कहे कि नो, दिस इज नॉट ब्यूटीफुल? बिल्कुल भी नहीं। तो ये वही बात हो गई ना। अच्छा, ओके। जनरलाइज टर्म में मेरे कहने का भाव है, हम सबके प्रति, हाँ जी। पूरे विश्व के प्रति जब हम बहुत सात्विक, डिवाइन और बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, जी, देन इट इज लाइक टुवर्ड्स ब्यूटीफुल कैरेक्टर यू आर हैविंग। राइट, आप पर्सनली कैसे हैं, पर्सनल बिहेवियर आपका कैसा है, आप अपने आप में कैसे हैं, या कैसा आपका कैरेक्टर और ट्रेट है, दैट इज डिफरेंट। राइट, लेकिन दूसरों के प्रति, विश्व के प्रति, समाज के प्रति, इंसान के प्रति, पशु पक्षी और नेचर के प्रति आपका कैरेक्टर, आपके सोच कितनी ब्यूटीफुल है, दैट मैटर्स। बिल्कुल। मैं उस संदर्भ में ये कहना चाहती थी। जी सिस्टर, जब हम बात करते हैं सही कैरेक्टर की, कैरेक्टर एक्चुअली सबसे ज़्यादा नज़र में उभर कर तब आता है जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हैं। जी, कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आप शायद हताश हो जाते हैं, शायद आप ग्रसित हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम के अंदर। ऐसे में अपनी इनर ब्यूटी को सही तरीके से इंटैक्ट रखना कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए कि कोई अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, या जी। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पर तो हमारा जो बिहेवियर है या जो मेरा रिस्पॉन्स है वो ऑपोजिट होने वाला है। जी, तो उस समय तो नेचुरल है कि जब व्यक्ति खुद में ही स्कैटर्ड फील करेगा, Yeah. खुद में ही जब अस्त व्यस्त महसूस करेगा, उस समय उसको पूरी दुनिया ही अस्त व्यस्त नज़र आती है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबके साथ ब्यूटीफुली पेश आना और सबके साथ बहुत अच्छे कैरेक्टर से विचरना वो इतना इजी नहीं होता है। जी, तो यहाँ पर हम मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को यूज़ कर सकते हैं कि जैसे राजयोगा मेडिटेशन हमें बहुत सारे ऐसे डिवाइन वैल्यूज़ एज अ गिफ्ट हमें देता है, जी, विच इज़ अ साइड बेनिफिट ऑफ डूइंग मेडिटेशन। तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मधुरता है, बहुत सारे ऐसे गुण हैं, मधुरता है, पेशेंस है, Yes. हमारा किसी के प्रति एक माइंडसेट है कि सामने कोई भी सिचुएशन आ गई, उस समय आप अपने आप में थोड़े स्टेबिलिटी से काम लें, स्टेबल होकर के फिर सामने वाले से बात करें। जब हम एकदम रिएक्टिव हो जाते हैं या एकदम ही हम पैनिक हो जाते हैं, तब जा कर के वो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। लेकिन हम थोड़ी देर ठहर जाएं, एक वो ठहराव आ जाए और थोड़ी देर के लिए हम वो सिचुएशन को टाल दें, तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपके भी बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो सकती हैं। जी, और उन्हीं चेंजेस के वजह से आप थोड़ा धीरे से धैर्य रखते हुए, तो धैर्य का गुण हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही अपने कैरेक्टर में ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड कॉन्फिडेंस, ये कितने सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको अगर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो योर कैरेक्टर विल बी एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल बिल्कुल, इवन इन एडवर्स सिचुएशंस। बिल्कुल सिस्टर, ये इतना ब्यूटीफुली आपने इसका आंसर दिया है जो मुझे बहुत पसंद आया, सो थैंक यू। सिस्टर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब आजकल की दुनिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जी, जो मुझे लगता है 15 या 20 सालों से ज़्यादा ऊपर उभर कर आ रहा है। काफ़ी लोग उसके कोर्सेज भी करते हैं, काफ़ी लोग उसको बेहतर बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं। उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और इनर ब्यूटी का क्या कनेक्शन है, इफ़ यू कैन से? it has a very deep and very direct connection, अच्छा, inner beauty and personality। क्योंकि हमारी जर्नी जो है वो एक थॉट से शुरू होती है। जी, थॉट आएगा, उसी से रिलेटेड हमें फीलिंग्स आएंगी, उसी से रिलेटेड हमारे इमोशंस जगेंगे और उसी से रिलेटेड आप एक्टिविटी करेंगे, एंड दैट लीड्स टू योर पर्सनालिटी। और उसी पर्सनालिटी को लेकर के हम अपनी डेस्टिनी की ओर जाते हैं। वाओ, तो पर्सनालिटी को डेवलप करने का मतलब है पहले इनर सेल्फ को डेवलप करना।
तो जब इनर सेल्फ को डेवलप कर लिया, जब इंटरनली अपने आप को हमने उस लेवल तक लेके आए कि जहाँ पर हम आत्मा के इन्नेट क्वालिटीज़ को महसूस कर सकते हैं, द 8 इन्नेट क्वालिटीज़ जो आत्मा की हैं, लव है, पीस है, लॉयल्टी है, मधुरता है, जो ऐसे जो हमारे इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे ओरिजिनली हमारा एक वो धरोहर है, हमारा एसेट है। जी जब उनको आप चर्निंग करते हैं, जब उनकी आप प्रैक्टिकल इनकलकेशन करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी निखरती चली जाती है। ट्रू और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अब तक जो क्लासेस, जो कोचिंग्स दी जाती हैं, दैट इज़ ऑल फिजिकल। राइट बट फिजिकल एस्पेक्ट निकल के कहाँ से आ रहा है? हमारे मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट से। तो एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुड बी डन एट द इमोशनल लेवल, एट द साइकोलॉजिकल लेवल, एट द मेंटल लेवल। वहाँ से आपका फिजिकल तो अपने आप ठीक हो जाने वाला है। बिल्कुल सिस्टर, यहीं पर एक कनेक्टिंग सवाल मेरे मन में आया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक और बहुत बड़ा पहलू होता है, वो है कॉन्फिडेंस। जी, वो लोग कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाकर हम देंगे इस कोर्स के द्वारा या किसी भी जर्नी के द्वारा जो वो उनको लेके जाते हैं। इनर ब्यूटी में कॉन्फिडेंस कैसे मर्ज होता है और कितना बड़ा रोल है इनर ब्यूटी का कॉन्फिडेंस के साथ? एक्चुअली आप देखें कि जब हम किसी कोचिंग के लिए जाते हैं या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें बूस्ट अप करके, हमें मोटिवेट करके हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भर दिया जाता है। बिल्कुल और कुछ देर के लिए अगर आपको मान लो स्टेज फियर है, उस काउंसलिंग की वजह से आप स्टेज पे भी चढ़ जाएंगे, आप भाषण भी कर लेंगे, स्पीच भी दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग भी आप कर लेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद जाकर के हो सकता है जब वो काउंसलिंग और मोटिवेशन का असर ख़त्म हो या कम होता चला जाए, साथ में आपका कॉन्फिडेंस फिर लूज़ हो जाए। राइट बट मेडिटेशन के साथ मुझ आत्मा के अंदर, आई द सोल, व्हेन एक्सपीरियंस माय इनर सेल्फ, माय ओन सेल्फ, माय रियल सेल्फ, तो फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस एज अ बाय प्रोडक्ट अपने आप निकल के आता है। हाँ एंड व्हेन यू कनेक्ट टू गॉड, व्हेन यू कनेक्ट टू ऑलमाइटी एंड यू सिट इन मेडिटेशन, यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना तो आम बात है। वो बिल्कुल तो जाहिर है कि आप कॉन्फिडेंट होंगे ही। बिल्कुल तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन, द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आप ना केवल आउटर ब्यूटी लेकिन इनर ब्यूटी की वजह से आपकी आउटर ब्यूटी अपने आप निखर के आती है। और फिर आपसे जो व्यक्ति कनेक्ट होगा वो आपकी इनर ब्यूटी की वजह से लाइफ टाइम कनेक्टेड रहेगा। बिल्कुल आउटर ब्यूटी तो टाइम के साथ फेड हो सकती है। आउटर ब्यूटी आपकी सैलून ना जाने से भी फेड हो सकती है। आउटर ब्यूटी आपके पास मेकअप ना होने की वजह से भी हो सकती है। कम हो सकती है। और हो सकता है कि आज आप ऑन स्क्रीन जैसे दिख रहे हैं या पब्लिक को जैसे दिख रहे हैं या अपने सोशल मीडिया पे आप जैसे दिख रहे हैं, कुछ सालों बाद आप वैसे नहीं रहें, लेकिन दिल तो हमेशा जवान और खूबसूरत रह सकता है। बिल्कुल दिल और हमारी भावनाएं, हमारी सोच और हमारा बिहेवियर, वो तो हमेशा ब्यूटीफुल रह सकता है। सो वी नीड टू वर्क ऑन आवर इनर एस्पेक्ट ऑफ द ब्यूटी, जिसकी वजह से हमारी आउटर ब्यूटी नेचुरल निखरती रहेगी। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, एक और चीज़ मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग ना अगर रूम में एंटर करेंगे ना तो आते ही लगता है कि वाओ, पूरा रूम लिट अप हो गया। तो वो एग्जैक्टली क्या है? वो इनर ब्यूटी है या फिर उन्होंने अपने पे इतना काम किया है इनर वे में, इसके वजह से उनका वो रिफ्लेक्शन पूरे रूम में फैल जाता है और सभी लोग जो आसपास के होते हैं उस रूम के अंदर में, दे फील द एनर्जी। ऐसा यस, ऐसा हम देखते थे जब हमारी दादियाँ थे, तभी जानकी दादी के लिए बोलते थे हम गुलजार दादी जी के लिए बोलते थे, जैसे ही प्रकाशमणि दादी जी के लिए। हमें लगता था कि पूरा रूम जैसे रोशनी से भर गया। तो वो इनर ब्यूटी से कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स, दोनों ही बातें हैं। आप देखिए, दिस इज़ नॉट टेम्पररी एक्चुअली। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को देख लें, मदर टेरेसा को देख लें, दीज आर सम ब्यूटीफुल सोल्स। यस जानकी दादी, गुलजार दादी, ये मतलब दीज आर सम एनलाइटन्ड एंड ब्यूटीफुल सोल्स। कि आपने कहा ना कि जब कोई व्यक्ति एंटर करता है तो पूरे कमरे का माहौल चेंज हो जाता है, लिट अप हो जाता है, आपको जी। अच्छा लगने लगता है। उस रूम में बैठे जितने भी लोग हैं वो अपने आप में मोटिवेटेड एंड एनलाइटन्ड फील करने लगते हैं, हल्का Yes. महसूस करने लगते हैं। वाई? जानना है ये कहाँ से आ रहा है। क्या ये आउटर ब्यूटी है? नहीं, ये इनर ब्यूटी है
जो हमारे वाइब्रेशंस से आ रही है। वाह, The vibrations we are carrying whole day will radiate outside। और ये कोई थोड़े से टाइम का काम नहीं है कि आप कहें कि when I am with Anaika I am radiating positive vibrations and the moment I go outside of this room or when I am somewhere else तो I have different set of vibrations। अगर ऐसा है कि समय समय के साथ और पर्सन टू पर्सन अगर आपके वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं और अगर आप इस तरीके से बिहेव करते हैं कि ये फेवरेटिज्म होता है ना कि जिसके साथ आपकी बनती है वहाँ पर तो आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, जहाँ आपको थोड़ा सा ऐसे लगा वहाँ आप बुरा बिहेव कर रहे हो। दिस मीन्स व्हाट? दिस इज़ नॉट माई रियल सेल्फ। ये बनावटी है, ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल मेकअप की तरह। अच्छा, यहाँ पे हम मेकअप कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनर ब्यूटी का भी मेकअप कर रहे हैं। ट्रू। तो इनर ब्यूटी है नहीं वहाँ पे, महसूस तो नहीं हो रही है, बट हम वहाँ पे मेकअप करके आ रहे हैं। तो मेकअप अगर उतर गया तो यू सी द ओरिजिनल पर्सन देयर। यस। तो इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि किसी के आने की वजह से पूरा ऑरा चेंज हो गया, यू नो व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज एक्चुअली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। वाओ। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं या वो नेचुरली वैसे हैं। नेचुरली उनके अंदर से वो भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं निकल के आती हैं। नेचुरली उनके अंदर से वो ऑरा महसूस होता है कि वो जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी बैठेंगे, कोई अनजान हो, कोई जानने वाला हो, कोई नहीं भी जानता है, अजनबी है, लेकिन हर किसी को उसके पास बैठ के उससे बात करके अच्छा महसूस होगा। ब्यूटीफुल सिस्टर। हम सिचुएशंस के साथ में आगे बढ़ते हैं, कई बार हम उसमें बहुत खुशी खुशी बाहर निकलते हैं और कई बार हम थोड़े से लो हो जाते हैं। ऐसे में इनर जर्नी को इंटैक्ट रखकर अपनी इनर ब्यूटी को भी इंटैक्ट रखे, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन से अटैच नहीं होना चाहिए। ओके। When we get attached and we get deeply connected and linked with every coming situation, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। राइट। और जब हम एज एन ऑब्जर्वर रहेंगे, जैसे हमने बगीचे की बात करी, आप बहुत खूबसूरत बगीचे में जस्ट विजिट करने गए हैं जी। तो आप वहाँ बैठ कर के फूल पौधों को ठीक तो नहीं करने बैठ जाएंगे, नहीं। आप सड़े हुए पत्तों को काटने तो नहीं बैठ जाएंगे। नहीं। आप तो एज एन ऑब्जर्वर गए हैं, ऑब्जर्व करने, जस्ट विजिट करने, देखने गए हैं, टाइम स्पेंड करने गए हैं। True. तो यू विल जस्ट गो देयर, ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये बहुत खूबसूरत है, ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। आप उन सभी चीज़ों को, द ब्यूटी ऑफ नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे विद द वेरी गुड मेमोरीज। यस। तो ऐसे ही ज़िंदगी में चलते हुए भी अगर हम गुड मेमोरीज को ही उठाते जाएं और बाकी चीज़ों को एज एन ऑब्जर्वर देख के छोड़ते जाएं, योर लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल। लेकिन अगर हम हर चीज़ से जुड़कर और उसके आउटकम्स के साथ भी जुड़कर और फिर उसका प्रभाव अपने ऊपर डालते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मन भारी हो जाएगा। देन आवर कैरेक्टर विल लूज दैट इनर ब्यूटी। बिल्कुल सिस्टर। इनर जब हम कहते हैं तो दो बातें आती है मन में मेरे। एक हम सुनते आए हैं कि हमारा दिल, एक उसकी बात होती है, और एक होता है हमारा सोल। तो आप दिल से कितने अच्छे हैं, आप वो ब्यूटी बोल रहे हैं, या एज अ सोल आप बोल रहे हैं कि यू नो सोल लेवल पर आप इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा इसमें रोशनी चाहती हूँ। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अच्छा। बिकॉज जो हमारा कैरेक्टर है या जिसे हम कहते हैं कि हमारी ओरिजिनल नेचर है, इट इज़ एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ अ सोल। ओह यस, राइट। और दिल तो एक्चुअली, हार्ट जो होता है वो तो हमारा सिर्फ एक ऑर्गन है इस बॉडी का जो ब्लड पंप करता है। जी। लेकिन हम जिस दिल की बात करते हैं कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरे दिल में ये बात आई, हाँ। वो एक्चुअली ये वाला दिल नहीं होता है, वो हमारी सोच ही है, वो आत्मा का ही एक हिस्सा है। ओके। वो आत्मा का ही एक पार्ट है, हमारा चित्त है, हमारी सोच है, उसी में वो चीज़ें आती हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि दिल, मेरा दिल इससे लगा हुआ है, मेरे दिल में ये है,
मेरे दिल में वो है, हम कहते हैं ना, हम जी दिल जी दिल जी, शब्द को मेरा सभी, दिल नहीं लग रहा। यस, दिल हाँ, शब्द को बहुत यूज करते हैं। राइट। तो वो दिल कहाँ नहीं लग रहा, लगा तो हुआ है। जी जी जी, दिल तो वहीं लगा हुआ है बॉडी में जहाँ उसे होना चाहिए। राइट। तो जब हम कहते हैं दिल नहीं लग रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सोल, कि हम ओके, जो महसूस कर पा रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं और हम जो फील कर पा रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम है, इसलिए ये बातें निकल के आती हैं। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं इनर ब्यूटी की, इसमें एक और बहुत बड़ा पहलू मैंने देखा है कि जो बहुत खुश रहते हैं ना, हैप्पी सोल्स, जिनको आप देखेंगे हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे। मैं कई बार सरप्राइज़्ड हो जाती हूँ कि आप इतनी खुशी लाते कहाँ से हैं? लेकिन मुझे जानना था सिस्टर कि इनर ब्यूटी और खुशी, इसका कितना बड़ा रोल है? एक दूसरे में क्या कनेक्शन है? इनर ब्यूटी एंड खुशी, खुशी इज अ स्टेट ऑफ माइंड ओके, and inner beauty is something we are working on it. yes, यस, खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप बुरी सिचुएशन में भी खुश रहने का अभ्यास कर सकते हैं, बिल्कुल, और खुशी में तो हर कोई खुश होता ही है। अच्छी सिचुएशन होंगी आप खुश होंगे, बुरी सिचुएशन होगी तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन बुरी सिचुएशन में भी खुश कैसे रहना है, ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। बिल्कुल, अच्छा, बुरी सिचुएशन में भी हम उससे उभर कर, लेकिन अपने आप में एट ईज कैसे रह सकते हैं, इफ़ नॉट हैप्पी बट ओके विद द नॉर्मेलसी। या, मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन मूड में हम रहें, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो कि या तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। सो इनर ब्यूटी इज़ समथिंग वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड Yes. खुशी सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो आपकी इनर ब्यूटी में भी रह सकता है और वो आपकी आउटर ब्यूटी में भी रह सकता है, और अगर आप ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल हैं, आप तब भी खुश रह सकते हैं। सम पीपल आर इंट्रोवर्ट, सम पीपल आर एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट भी खुश हो सकता है, इंट्रोवर्ट भी खुश हो सकता है, वो तो True. अपना एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो बिल्कुल। उसको आप बढ़ा भी सकते हैं मेडिटेशन से। अगर आप हर चीज़ को साक्षी होकर देखने के सक्षम हो गए हैं, एज एन ऑब्जर्वर आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो खुशी बरकरार रहेगी। वाओ, अगर किसी चीज़ में अटैच होते चले जाएंगे और उस अटैचमेंट की वजह से जो आउटकम है वो हमें परेशान करता चला जाएगा, तो हमारी खुशी गायब भी हो सकती है। सिस्टर, आज का जो एपिसोड रहा है बहुत ही लाइट रहा है, क्योंकि जी। हमने बात की है इनर ब्यूटी के बारे में। Yes. हमने जाना कि किस तरह से सिर्फ एक मुस्कुराहट के द्वारा हम पूरी दुनिया की हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, और आपने इतनी ब्यूटीफुली हमें इसके बारे में रोशनी दी, उसके लिए थैंक यू सो मच।